हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स मई के हैं, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के मई के जो है करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अप्रैल के 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स मैं कवर करा दिया हूँ, ठीक है जी। ये आपके मई की करंट अफेयर्स है, इसको भी मैं जो है कवर करा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड जो रिसेंटली क्वेश्चन जो आपके आए हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है जी। और करंट अफेयर्स आप सभी जानते हो, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मैं कवर कराता हूँ, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ को भी कवर कराता हूँ, ठीक है। ताकि दोनों चाहे छत्तीसगढ़ से पूछे चाहे उससे पूछे, दोनों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है जी। तो सेंटर फॉर स्टडी एंड मैनेजमेंट का जो महानदी बेसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है एनआईटी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, आईआईएम के द्वारा या आपका जो है एसीसीएल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईटी के द्वारा। सेंटर फॉर स्टडी एवं मैनेजमेंट का जो महानदी बेसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पे एनआईटी के द्वारा यहाँ पे जो है किया गया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है, एनआईटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये खास करके जो महानदी, ठीक है, महानदी आप जानते होंगे, तो गंगा की तर्ज पर ये जो प्रबंधन किया जा रहा है जिसमें 6 नदी, ठीक है, 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन की जो है आईआईटी को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी, ठीक है जी। इसके और बात करें तो इसमें 6 नदियों को, ठीक है, 6 नदियों के जो बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए इसमें जो है 12 जो है तकनीकी जो है शिक्षा संस्थानों के बीच समझौता किया गया है, ठीक है। ये जो प्रबंधन के लिए इसके साथ समझौता किया है, किसके साथ? एनआईटी के साथ, ठीक है जी। इसको याद। तो जल संसाधन को समृद्ध बनाने की दिशा में जो है कदम उठाया जा रहा है। इसके जो जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत ये जो है इसके बीच जो है अनुसंधान सहयोग के लिए जो है इसके साथ समझौता किया गया है, ठीक है जी। इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति में महिलाओं का जो वस्त्र होता है इसको किस रूप में जाना जाता है? लुगरा के रूप में, कपरची के रूप में, साड़ी के रूप में या सभी के रूप में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपरची, ठीक है। तो बैगा जनजाति महिलाओं का जो वस्त्र है इसको किस रूप में जाना जाता है? इसको जो है कपरची के रूप में जाना जाता है। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तो जो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये जो है निवास करते हैं, जैसे आपका राजनांदगांव, मुंगेली, राजनांदगांव, मुंगेली, ये आपका कवर्धा, इन क्षेत्रों में जो बैगा जनजाति निवास करते हैं, ठीक है जी। और इन लोग कार्य कौन से करते हैं? तो बैगा जनजाति जो है घोड़ों के पुजारी होते हैं, पुरोहित के रूप में इन लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इनके महिलाओं को यहाँ पे जो है कपरची बोला जाता है, कपरची या कपची बोलते हैं, ठीक। इनका पेय पदार्थ है उसको जो है ताड़ी बोलते हैं, ठीक है जी। बाकी छत्तीसगढ़ की जनजाति में इसको कंप्लीट पढ़ाया, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनके प्रमुख देवता को बूढ़ा देव बोलते हैं, साल वृक्ष में निवास करते हैं, ठीक है जी। इनके ऊपर पुस्तक लिखी जो आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। द बायगास करके वेरियर एल्विन द्वारा पुस्तक को लिखी गई है, और एक और पुस्तक है द ट्राइबल इकोनॉमी जो दयाशंकर नाग के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बार बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुर्लभ जीव जो पेंगोलिन है ये आपके कहाँ प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, बस्तर, सरगुजा या सुकमा में? तो ये जो है रायगढ़ में प्राप्त हुआ है। आपके जो है यहाँ पे जो घने जंगलों में ये जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये दुर्लभ प्रजाति का जीव। इसकी सूचना जो किसके द्वारा दी गई है? तो वो आपके वन विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है, ठीक है जी। और इस जीव को जो है सुरक्षित पकड़ के जो है यहाँ पे वन विभाग को जो है दे दी गई है, ठीक है। तो ये आपके जो आसपास के जो शहर में यहाँ पर जो है देर रात को जो है देखने को मिला था, ठीक है। तो वन विभाग को यहाँ पे बाकी जो है सौंप दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सबसे शुद्ध प्रजाति के जीव पाए जाते हैं? वन भैंसा, हिरण, पहानी मैना या आपका हाथी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सबसे शुद्ध प्रजाति के जीव वन भैंसा पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है? बीजापुर में, ठीक है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका बीजापुर में स्थित है। 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखेंगे प्रमुख बाघ, टाइगर, वन भैंसा, ये सभी जो है खास करके वन भैंसा के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में इसके जो मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इंद्रावती नदी जो है प्रवाहित होती है इसमें, ठीक है। और सरकार ने जो है इसको 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में जो इसको लागू किया गया, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्योंकि जो है
हमारे छत्तीसगढ़ के जो है इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। लगभग मतलब 7 से 8 बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायलोकोर रोटोन डिफोलिया ये आपका किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका भोलना द कांदा, शेर, हिरन या हाथी का? तो यहाँ पे डायलोफोर रोटोन डिफोलिया किसका वैज्ञानिक नाम? फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका भोलन जो कांदा है, भोलना कांदा जो है, ठीक है, ये इसके ऊपर मूवी बनी है, ठीक है। नेशनल जो है मूवी बनी है इसके ऊपर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसको जो है अवार्ड भी जो है नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है मूवी को। तो ये क्वेश्चन आपसे इनसे पूछा जा सकता है, मूवी से या इससे भी, ठीक है। तो ये जो है जो भुलना कांदा का जो है ये आपका जो है साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है, ठीक है, भूलन द मेज है, ठीक है, नाम क्या है? भूलन द मेज मूवी का नाम है। इसको नेशनल अवार्ड मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन है इस मूवी के? जो भूलन द मेज है, ये मूवी नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो है मनोज वर्मा, ठीक है, मनोज वर्मा जी इसके जो है डायरेक्टर हैं, ठीक है जी। इस भूलन द जो मेज है ये आपका जो है जल्द सिनेमाघर OTT वगैरह में यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म में इसको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर व सिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिलिंग नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार, गणेशकर, मनोहर साहू या आपके अंकित कुमार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेशकर। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाले हैं? बस्तर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अमेरिका में जो है कमिश्नर बने हैं। कहने का मतलब ये है अमेरिका का जो है नेपरविले जो सिटी है यहाँ पे जो है मेयर व सिस्टर सिटी कमीशन सिटी के काउंसिलिंग जो इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रख गणेशकर। तो यहाँ पे इनको जो है कमिश्नर के पद भी इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले हैं। तो ये उपलब्धि है, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जो है छत्तीसगढ़ के लिए, इन्होंने गौरव प्राप्त किया है, ठीक है जी। उसी के बाद ये आपका जो है यहीं से जो है मतलब इन्होंने जो है इंजीनियरिंग की, इसके बाद जो है बहुत सारे कंपनियों में इन्होंने जॉब किए। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है वहाँ से ऑफर आया अमेरिका में और फिर वहीं जो है सेटलमेंट हो गए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केनिस लूपस जो पैलिपिस प्रजाति के कोल्हिया कहाँ देखा गया है? बादलखोल अभ्यारण्य में, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में, बारनौपर अभ्यारण्य में, ए और बी दोनों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदंती सीता नदी जो अभ्यारण्य है ये जो है यहाँ पे जो है केनिस लूपस जो पैलिपस प्रजाति के कोल्हिया यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। जो ये प्रजाति है ब्लैक कलर का जो कोल्हिया है ये जो सीता नदी जो है अभ्यारण्य में ये देखने को मिला है यहाँ पे। यहाँ पे जो है देखने को मिला है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसकी स्थापना 2008-9 में, ठीक है, 2008-9 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 1842 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है। सीता नदी में बाग वगैरह यहाँ पर जो है संरक्षित किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षक सांप, ठीक है जी। तक्षक सांप ये आप सुने होंगे, जो है जितने भी कथा वगैरह शिव पुराण जो महापुराण वगैरह में जो है आप सुने होंगे, ठीक है जी। तो यही बोला है कि तक्षक सांप जो है कौन से जिले के पहाड़ियों पर जो है मिलता है? दंतेवाड़ा, सुकमा, रायगढ़ या बीजापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका जो है तक्षक सांप जो है दंतेवाड़ा जिले के पहाड़ियों पे मिलता है। कहने का मतलब जो है कथा वगैरह पौराणिक कथा वगैरह में, हिंदू कथा वगैरह में आप जो है वर्णन उसमें भी किया गया है कि जो तक्षक सांप है इसकी जानकारी वहाँ से भी मिलती है, ठीक है। ये जो तक्षक सांप है दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा के जो है बैलाडीला यहाँ बैलाडीला के जो पहाड़ों पे जो है मिलता है। ये जो है हवा में लगभग जो है 50 से, ये आपका जो हवा में देखेंगे जो 50 से 60 फीट तक जो है छलांग लगा सकता है, ठीक है। हवा में यहाँ पे जो उड़ सकता है, कहने का मतलब 50 से 60 फीट जो है छलांग लगा सकते हैं। इसकी जो खोज है आपका जो है किरंदुल कॉलेज के जो विज्ञान जो शास्त्र के जो प्राध्यापक रहे HKS गजेंद्र के द्वारा कुछ साल पहले भी यहाँ पे जो है की गई थी, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जो है
तो कुछ साल पहले ये जो इसके जो है खोज की गई है। तो ऐसा जानकारी यहाँ से जो है पता चलती है तक्षक सांप के। तो ठीक है, तो दंतेवाड़ा के जो है बैलाडीला है, यहाँ के पहाड़ियों में जो देखने को मिला है। हवा में लगभग 50 से 60 फीट मतलब जो है ये आपका छलांग लगा सकते हैं। ये इसकी जो है खासियत है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, और टेलीग्राम से बढ़िया जुड़ जाइएगा, वहाँ से बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है अपडेट मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल से जो है जुड़ जाइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए आज के सेशन